नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 5वीं का पाठ संख्या 16 पाठ का नाम है दानी पेड़। तो इस पाठ का एक्सप्लेनेशन यानी कि पाठ का सारांश मैं आपको करवाऊंगी और ये अंतिम पाठ है। सभी लेसन्स के आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। अगर पहले कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है, पेड़ जो होते हैं वो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं, यानी कि दान करते रहते हैं। सबसे प्यारे मित्र होते हैं जो बदले में कुछ नहीं मांगते हमसे, है ना। पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ पर भी पेड़ की भी महत्ता बताई गई है। तो पाठ का सारांश देख लीजिए आप कि पेड़ इस पृथ्वी पर मानव जाति के सबसे बड़े मित्र हैं। सबसे बड़े मित्र हैं। पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं, फल फूल पत्ते छाया, किताबें बनती हैं। तो सब कुछ किससे होता है? पेड़ों से ही होता है। यानी कि एक तरफ से हम अगर कहें पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। तो मित्र भी ऐसे जो केवल देते हैं, लेते कुछ भी नहीं हैं। हमसे कुछ नहीं लेते, सिर्फ देते ही रहते हैं। यही इस पाठ का सार है कि इस कहानी में एक बच्चा एक पेड़ से बहुत प्यार करता है, पेड़ भी उसे बहुत प्यार करता है। दोनों आपस में बातें करते हैं, खेलते हैं। आप सभी को पता हो, पेड़ भी बातें करते हैं, पर उनकी भावनाओं तो समझिए। बच्चा उसके फल फूल पत्ते एकत्रित करता, फूलों की माला बनाता, थक जाने पर उसकी ठंडी छांव में सो जाता। लड़का बड़ा हुआ तो उसकी ज़रूरतें बदल गई, क्योंकि बचपन में ज़रूरतें अलग होती हैं। बड़े होने के बाद जिम्मेवारियां भी आ जाती हैं, ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। अब लड़के को पैसे चाहिए थे। पेड़ ने उसे अपने फल दिए, इन्हें बाज़ार में बेचकर लड़के को पैसे मिले। ठीक है, क्योंकि पेड़ हमेशा बचपन से ही उसकी क्या है, रक्षा किया करता था। लड़का बहुत दिनों तक पेड़ से मिलने नहीं गया। पेड़ दुखी हो गया। जब एक दिन लड़का वापस आया तो पेड़ को बहुत खुशी हुई, क्योंकि पेड़ भी पहचानते हैं, समझते हैं। अब वह युवक बन गया था। युवक यानी कि बड़ा हो गया था। अब उसने पेड़ से घर मांगा। पेड़ ने उसे अपनी शाखाएं दे दी घर बनाने के लिए, टहनियाँ दे दी, ताकि वह उनसे अपना घर बना सके। कई माहों बाद वह फिर पेड़ के पास आया। वह समुद्र पार जाने के लिए एक नाव चाहता था। पेड़ ने उसे अपना तना दे दिया। बहुत सालों बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया। इस समय वह वृद्ध हो चुका था, यानी कि बूढ़ा हो चुका था। पेड़ भी बूढ़े होते हैं। और पेड़ एक ठूंस में बदल गया। ये यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ठूंस, ठूंस होता है लकड़ी का जरा हुआ, जर्जर लकड़ी जो होती है ना, एकदम सीधी सूखी लड़की, वो ठूंस में बदल चुका था। पेड़ के पास देने को कुछ नहीं बचा था। वृद्ध को भी अब मात्र शांति चाहिए थी। वह आराम करना चाहता था। यह जानकर पेड़ ने उसे अपने ठूंस पर बैठने को कहा। वृद्ध ठूंस पर बैठा तो पेड़ को बहुत खुशी हुई। तो बच्चों, किस प्रकार पेड़ और उस लड़के, उस बच्चे की आपस में क्या हो गई, मतलब प्यार हो गया, आपस में समझने लगे एक दूसरे को। पेड़ जब उसको जो भी ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरतें पूरी करता और उसके पास आता रहता था। तो वो क्या था, दानी पेड़। ये कहने का क्या तात्पर्य है, इस कहानी को लिखने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि कोई भी कहानी अगर हमारे पास आती है तो उसका तात्पर्य होता है कि क्यों है। तो दानी पेड़ यानी कि पेड़ जो होते हैं वो हमें दान देते रहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है उनको बचाए रखना। ठीक है, तो हमें भी पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बारी आती है हमारी तो उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। कभी भी ऐसे ही पेड़ काटने नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ों से हमें फल फूल बहुत कुछ मिलता है। लकड़ियाँ मिलती हैं, परफ्यूम मिलता है, टहनियाँ मिलती है, खाने को मिलता है, बैठने को मिलता है, सोने को मिलता है। अगर पेड़ हमारे पास है तो हमें किसी की चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, पेड़ों से ही हमारी पूर्ति हो जाएगी। तो इसलिए इसमें दर्शाया गया है कि पेड़ जो हैं वो अनमोल हैं। सभी पेड़ दानी होते हैं और पेड़ों
से ज़िंदगी जो है वो सरल बन सकती है। इसलिए पेड़ों का महत्व समझिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या लेकर आने वाली हूँ आपके लिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। आज के लिए इतना ही करेंगे और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। लाइक करते हो तो मुझे खुशी होती है। आप वीडियो देख के निकल लेते हो, लाइक करते नहीं हो, ये गलत बात है। कभी कभी कमेंट भी किया करो कि कैसी लगी। अगर पसंद नहीं आए तो फिर मैं कोशिश करूँगी, आप कुछ बताते ही नहीं हो। अगर कोई फ्रेंड आपका वीडियो मांगता है तो आप ये शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर मांगते, नोट्स वगैरह किसी बच्चे के संपूर्ण नहीं होते तो आप शेयर कर सकते हो। आपको फ़ोटो निकाल के सेंड करने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब ये व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जुड़े रहिए लर्न विद दर्शना के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।